बुलेटिन के आगाज में हम बात करेंगे, क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है। हुकूमत ने नुमाइंदों के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से राब्ते की अंदरूनी कहानी न्यूज़ सामने ले आया है। सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत के दौरान अयाज सादिक और साद रफीक का पीटीआई से राब्ता हुआ है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। पीटीआई ने हुकूमती मुज़ाकरात को ताखीरी हरबा करार दे दिया है। सियासी जमातों के मुज़ाकरात, हुकूमत के नामजद नुमाइंदों का तहरीक इंसाफ से राब्ता, पहले राब्ते की अंदरूनी कहानी न्यूज़ सामने ले आया। सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत के दौरान हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और दीगर रहनुमाओं ने साबिक स्पीकर असद कैसर से राब्ता किया। असद कैसर ने हुकूमती नुमाइंदों के राब्ते के बारे में पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर को आगाह किया। जवाब में असद उमर ने असद कैसर को हुकूमती नुमाइंदों के राब्ते के बारे में सुप्रीम कोर्ट को आगाह करने की हिदायत दी। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मरियम नवाज के ट्वीट ने सियासी मंजरनामा ही तब्दील कर दिया। मुज़ाकराती मुलाकात गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई। ज़राए का कहना है पीटीआई और हुकूमती नुमाइंदों की आइंदा मुलाकात कब होगी ये तो तय न हो सका, जबकि पीटीआई की जानिब से हुकूमती मुज़ाकरात की कोशिश को ताखीरी हरबा करार दिया जा रहा है। और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की अहम मुलाकात हुई है। पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश करने वाले नुमाइंदे भी इस मुलाकात में शामिल हैं और ज़राए कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में मुल्क की सियासी और आईनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। इजलास के दौरान इत्तेहादियों को हुकूमती इक़दामात के बारे में एतमाद में लेने से मुताल्लिक गुफ्तगू भी हुई और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस से मुताल्लिक तफसीली मुशावरत की गई। इजलास में वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताडर, जाहिद हामिद, मलिक अहमद खान और मंसूर उस्मान अवान समेत अहम रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए नामजद नुमाइंदों ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक ने भी शिरकत की। इंतखाबात और सियासी जमातों में मुज़ाकरात का ये मामला है। सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी इजलास तलब कर लिया है। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास उनकी रिहाइशगाह पर हुआ। मुज़ाकरात और इंतखाबात की तारीख के मामले पर मुस्लिम लीग क़ाफ अपनी मुशावरत मुकम्मल करेगी। मुस्लिम लीग क़ाफ का हुकूमती मौक़िफ़ 26 अप्रैल को हुकूमती इत्तेहाद के इजलास में पेश किया जाएगा। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। काशिफ सलमान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। काशिफ, इस इजलास के बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? काशिफ से अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अहम खबर है ये, इंतखाबात और सियासी जमातों में मुज़ाकरात का ये मामला है। सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी इजलास तलब कर लिया है। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास उनकी रिहाइशगाह पर होगा। मुज़ाकरात और इंतखाबात की तारीख के मामले पर मुस्लिम लीग क़ाफ अपनी मुशावरत मुकम्मल करेगी। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। जमान पाक में चेयरमैन पीटीआई के वकील ने वारंट गिरफ्तारी वसूल कर लिए हैं और अदालत का इमरान खान को 25 अप्रैल को अदालत पेश होने का हुक्म भी सामने आया है। उधर ईद पर जमान पाक में पुलिस के मुमकिन ऑपरेशन के पेश नज़र इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आला पंजाब को मरासला लिख दिया है और इस मरासले में कहा गया है कि पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ये ऑपरेशन किया गया। अगर जमान पाक में दोबारा ऐसा किया गया तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। अदालती फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा एक कानून बन चुका है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया है। सदर मुमलिकत ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अमल दरामद रोक दिया था, जबकि बिल की मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। मुस्लिम लीग नून की कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मरियम नवाज भी इस मुलाकात में मौजूद थीं। कायदीन ने सऊदी पाक बरादराना ताल्लुकात की मज़ीद फ़िरोग और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर बात की। नवाज शरीफ ने सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर ईद अब जेल में गुजारेंगे। अली अमीन गंडापुर को बख्तरबंद गाड़ी शिकारपुर की मकामी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को जेल भिजवा दिया। अदालत का अली अमीन गंडापुर को 26 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म भी सामने आया है। और अभी हम कुछ बात कर लेते हैं ईद उल फित्र की तैयारियों के बारे में। ईद की तैयारियों का आज आखिरी दिन है। कराची में खरीदारी के लिए खवातीन का मार्केटों में रश है कि बढ़ता जा रहा है। ईद की तैयारी के हवाले से खवातीन का क्या कहना है, ये हम जानेंगे हमारी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से, जो कि इस वक्त तारिक रोड की एक ज्वेलरी मार्केट में मौजूद हैं। मोना, बताइएगा। जहां अपने कपड़ों की तैयारी कर लेती हैं, शूज़ खरीद लेती हैं, उसके बाद बारी आती है ज्वेलरी के। और ये कैसे हो सकता है कि कपड़े अच्छे हों, स्टाइलिश हों और ज्वेलरी ना हो, और अगर मैचिंग ज्वेलरी नहीं मिलती तो ख़वातीन को बड़ी परेशानी होती है। मैं इस वक्त तारिक रोड पर मौजूद हूँ ज्वेलरी मार्केट में, जहाँ ख़वातीन है जो अपनी मैचिंग ज्वेलरी तलाश करी। उनसे पूछते हैं कि कितनी मुश्किल होती है। ये बताइए, कपड़ों की तैयारी होगी, ज्वेलरी मिली या नहीं मैचिंग? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अपना कपड़ों की तैयारी भी हो गई है, ज्वेलरी भी बस यहाँ से ले रहे हैं, कुछ बनवाई है, कुछ कलर कराया मैचिंग करवा के कपड़ों के साथ। तो बस चल रहा है, तैयारियाँ चली रही हैं। हमारे से ज़्यादा बच्चों की हो रही हैं, हम लोग ने तो ले ही ली हैं। जी बिल्कुल, जब तक खवातीन की तैयारी नहीं होती, जब तक के सूट के साथ मैचिंग ज्वेलरी ना हो, तो खवातीन जो है अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। खूब गहमा गहमी लगी हुई है। खवातीन है, कोई ज्वेलरी खरीद रहा है, कोई मेकअप खरीद रहा है और कोई अब रेडीमेड गारमेंट अपने कपड़े खरीद रहा है। तो जाहिर है ज्वेलरी है, ज्वेलरी एक ऐसा आइटम होता है कि जहाँ खवातीन अपने अच्छे सूट के साथ अच्छी और मैचिंग की और फैशन में जो इन है वो ज्वेलरी लेना पसंद करती है, जैसे कि यहाँ पर खवातीन अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। खवातीन की ईद की तैयारियों के बारे में आपने जाना। अब बात कर लेते हैं फैसलाबाद के नौजवानों की। फैसलाबाद में नौजवानों को ईद के सूट की फिक्र है। दर्जियों की दुकानों पर रश खासा बढ़ चुका है। वहां की सूरत हाल जानेंगे हम साजिद खान से। साजिद, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? कि जो दर्जी हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि जो एक तो लाइट बंद होने के बायस जो है उनका काम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए जा सकते, जबकि दूसरी तरफ जो गाहकों का इतना प्रेशर है कि कोई भी गाहक है वो चाहता है कि फौरी तौर पे उनका सूट मुकम्मल करके उनको दे दिया जाए। जबकि आज माह रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और सुबह ईद हो जानी है। आज के दिन जो है दर्जी जो अपने काम को मुकम्मल करने के लिए जो सरतोड़ कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो एक तरफ तो बिजली की लोड शेडिंग के बायस जो है वादा नहीं पूरा हो सकता, जिसके बायस जो है कपड़े जो है वक्त पर नहीं दिए जा सकते, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे साथ दर्जी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है जी काम की और ग्राहकों का कितना प्रेशर है आप पे? काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये देखें, हमारी तबीयत भी इसी वजह से ख़राब है कि दिन रात काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा तंग कर रही है और जो कस्टमर है ना वो काम मांगते हैं। आपको पता है कि इन दिनों में ये ईद ऐसा मौका होता है कि हर बंदे का नया सूट होता है, उसने पहनना होता है। तो ये हमसे ना ये पूरा नहीं हो रहा, लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। तो आपने टेलर की बात सुनी, उनका कहना है कि लोड शेडिंग के बायस जो लोगों के साथ किए गए वादे थे वो पूरे नहीं किए जा सकते, जिसके बायस जो उनके कपड़े सिलाई करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया साजिद तमाम तर अपडेट्स के लिए। हार सिंगार के बगैर ईद का क्या मजा। खवातीन ने हसीन नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। खवातीन है खूबसूरत नजर आने के लिए क्या क्या जतन कर रही हैं, ये हम जानते हैं इस्लामाबाद से आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, शॉपिंग तो हुई मुकम्मल, अब बारी है खूबसूरत दिखने की। खूबसूरत दिखने के लिए तमाम ख़वातीन ने रुख कर लिया है ब्यूटी सैलून्स का, जहां पर आकर अभी भी जो हेयर कट हैं उनका सिलसिला जारी है। यहां पर ख़वातीन की जान से फेशियल करवाए जा रहे हैं, मैनीक्योर करवाए जा रहे हैं, पेडिक्योर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कटिंग भी करवाई जा रही है। ईद के लिए तमाम ख़वातीन जो हैं वो हर किसी को यही होता है कि बस एक दूसरे से ज़्यादा मुनफरिद और ख़ूबसूरत दिखें। अभी इस वक्त हम देख हैं कि सैलून में ख़ासा रश है। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो आ रही हैं, मुख्तलिफ ब्यूटी सैलून्स का रुख कर रही हैं। चाहूँगी कि इनके काम में थोड़ा सा खलल भी पैदा किया जाए, इनसे बात भी की जाए, चूँकि बड़ा मसरूफियत भरा मरहला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी आप? तैयारियाँ कर रही हैं, फैमिली के बाद आज अपने लिए टाइम मिल गया? जी बिल्कुल, शॉपिंग वगैरह। बहुत शुक्रिया आपका आयशा, तफसीलात से हमें अपडेट करने के लिए। और परदेसियों के ईद अपनों के साथ मनाने के जतन जारी हैं। कराची में रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश लगा हुआ है। परदेसी अपने आबाई इलाकों के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हम्माद यूसुफ से मज़ीद जानते हैं। हम्माद, अपडेट कीजिएगा।
जी, रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी रोज़ है और कराची से शहरियों की बड़ी तादाद अंदरून मुल्क जो है अपनों में ईद मनाने के लिए जा रही है। मैं इस वक्त कैंट स्टेशन मौजूद हूँ जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अब अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रही है। कोई जो है लाहौर जा रहा है तो कोई फैसलाबाद या रावलपिंडी की तरफ जो है अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहा है। शहरियों का जो मूड है वो खुशगवार है, शहरियों के अंदर जो है खुशी की एक लहर है। शहरियों का ये कहना है कि एक दिन इजाफी मिलने से जो है हमारे काफ़ी काम आसान हो गए हैं। अब कल तक हमें उम्मीद नहीं थी कि हम अपनों के पास ईद मनाने जा पाएंगे, लेकिन अब ये एक दिन जो इजाफी मिला है जिसकी वजह से जो है हम अपनों में ईद मनाने के लिए जा सके हैं। दूसरी जानिब शहरियों का जो है टिकट के ऊपर भी जो है गम गुस्से का इजहार था। शहरियों ने कहा है कि टिकट जो पिछले साल या कुछ वक्त पहले जो है 1500 रुपए के थे वो इस सीजन में जो है 2500 से 3000 रुपए के टिकट फरोख्त किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हम्माद आपका। और अभी आपको बताएं कि कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन का 13वां रोज है। निगरान वजीर आला पंजाब पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाने के लिए कच्चे के इलाके में पहुंच गए हैं। मोहसिन नकवी ने रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में अगले मोर्चों का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरों और जवानों से मुलाकात भी की। पुलिस जवानों के हौसले और जज्बे को सराहा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि पुलिस को ऑपरेशन के दौरान नुमाया कामयाबियां हासिल हुई। दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करके मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाएगा। और सिंध पुलिस ने ईद उल फित्र का सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। सिंध में 33,560 एहलकार जबकि कराची में 9,825 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। कराची में नमाज ईद के 4,242 मकामात पर इज्तिमा होंगे। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेते हैं हमारे नुमाइंदे उबैद शाह से। उबैद, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी, सिंध पुलिस की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है। आईजी सिंध के मुताबिक इस वक्त कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन चल रहा है और जो मजमूई तौर पर सिंध की सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके पेश नज़र सिंध के पुलिस एहलकारों की जो छुट्टियां हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक सिंध भर में 33,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ईद उल फितर की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे, जबकि कराची में 9,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो ईद उल फितर पर अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ अदा करेंगे। आईजी सिंध के मुताबिक 4,000 से ज़ायद मुकामात पर कराची में ईद के बड़े इज्तिमात होंगे और इसके लिए सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए मुतल्लका थानों और दीगर इदारों को अहकामात दे दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ 9,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को न सिर्फ ईदगाहों की हिफाजत के साथ साथ बल्कि ईद उल फितर के तीनों दिन सिक्योरिटी के इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने के अहकामात दिए गए हैं। आईजी सिंध की जानिब से ये भी अहकामात दिए गए हैं कि ईद उल फितर के मौके पर ट्रैफिक के निज़ाम को भरपूर तरीके से देखा जाए, मॉनिटर किया जाए और ट्रैफिक की रवानगी में किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, चिड़ियाघर में बीमार हथनी नूरजहान की तबीयत है कि संभल नहीं पा रही है। इंतजामिया ने सूरत हाल के पेश नज़र मीडिया और नॉन टेक्निकल स्टाफ के कंपाउंड में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर इस पाबंदी के बावजूद अदाकारा यशमा गिल हथनी के करीब जा पहुंची। अदाकारा ने बीमार हथनी के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी जारी कर दी, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की आज 85वीं बरसी है। मुफक्किर पाकिस्तान ने 1930 में अलहदा वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से बरे-सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंक दी। कहा जाता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शायरी का शौक मरे कॉलेज सियालकोट से पैदा हुआ, जहां से आपने एफए का इम्तिहान पास किया। इकबाल मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अपना मुर्शिद कहा करते थे और अपने फलसफे खुदी और बेखुदी में उन्होंने कुरान करीम को अपना रहबर बनाया। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म डोमिनिक रॉब ने इस्तीफा दे दिया है। डोमिनिक रॉब को सरकारी मुलाजमीन को हिरासा करने के इल्जामात का सामना था। हिरासा करने के लिए इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आने पर उन्होंने इस्तीफा दिया। गुज़श्ता रोज कमेटी के सरबराह ने रिपोर्ट बरतानवी वज़ीर आज़म को पेश की थी। इस बारे में मजीद जान लेते हैं बरतानिया में मौजूद न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान बुखारी से। कामरान, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि अब से चंद ही मिनट कबल वजीर आजम ऋषि सुनक ने नायब वजीर आजम डोमिनिक रॉब का इस्तीफा कबूल कर लिया और उन्होंने तस्लीम किया है कि इन इल्जामात से निपटने में जो कोताहियां थी ये इनकी हुकूमत से हुई हैं। जो सरकारी मुलाजमीन है उनके साथ जो रवैया था, जो उनके साथ जो बुलिंग इख्तियार की जाती थी, बुलिंग से मराद जो गुंडागर्दी की जाती थी, जो उनको मजबूर किया जाता था
मुख्तलिफ नाजायज कामों के लिए, तो उसको सरकारी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में जो ऋषि सोनक की हुकूमत है वो नाकाम रही है। और कल ही रिपोर्ट पेश की गई थी, जो एक कमेटी बनाई गई थी एडम टोली की सरबराही में, उसने कल अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि जो सरकारी मुलाजमीन के साथ बुलिंग है वो साबित हो चुकी है, जिस पर आज नायब वज़ीर-ए-आज़म डोमिनिक रॉब ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। न सिर्फ ऐलान किया कि बल्कि वज़ीर-ए-आज़म को एक खत इरसाल किया, अपना इस्तीफा पेश किया और आज वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे।